दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 30 दिनों तक भूखे प्यासे रहने पर हमारे साथ क्या होता है? दोस्तों, जब उपवास या रोजा किया जाता है तो दिन भर ना तो खाना और न ही पानी की एक बूंद ली जाती है। ऐसे में शरीर के साथ लाख बदलाव देखने को मिलते हैं, जो हमारे लिए कहीं न कहीं फायदे के लिए होता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं रोजा रखने के कुछ फायदे, जिसे साइंस ने प्रूव किया है। मगर दोस्तों, इससे पहले चलिए जानते हैं कि आखिर रोजा क्या होता है और इसे कैसे रखा जाता है। इस्लाम धर्म के लोगों को रमजान के महीने में 30 दिनों तक रोजा रखना होता है। अगर आपको रोजे के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि रोजा रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह फजर की नमाज के पहले उठते हैं और सहरी करते हैं। रोजा रखने से पहले सुबह जो भी खाया जाता है, जैसे ही सूरज निकलने का समय होता है तभी फज्र की अजान होती है। तब खाने और पीने का समय खत्म हो जाता है और रोजे का समय शुरू हो जाता है। सुबह लगभग 4:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तब तक बिना कुछ खाए पिए रोजा रखा जाता है। जो लोग रोजा रखते हैं वो 15 घंटे तक ना तो अनाज का एक दाना लेते हैं और न ही पानी की एक बूंद। फिर शाम को मगरिब की अजान सुनते ही रोजा खोला जाता है। रोजा खोलने के लिए खजूर, फल और कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसे हम इफ्तार कहते हैं। इस्लाम धर्म के लोगों पर 5 चीजें फर्ज की गई हैं, यानी इन 5 चीजों को करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है, जिसमें सबसे पहले ईमान, फिर नमाज, ज़कात, रोजा और हज शामिल हैं। दोस्तों, जब बच्चे प्यूबर्टी की एज में आते हैं, यानी कि लगभग 15 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तब से वो रोजा रख सकते हैं। उसके बाद हर एक मुस्लिम को रोजा रखना ही पड़ता है, बशर्ते जो बीमार है और जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो लोग सफर में हैं उनके लिए छूट है। दोस्तों, ये तो हो गया रोजा रखने का तरीका। अब हम आपको रोजा रखने के कुछ फायदे बताएंगे, जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हाल ही में साइंटिस्ट्स ने रिसर्च की है, जिसमें रोजे के बारे में बताया गया है। दोस्तों, 30 दिन तक रोजा 15 घंटे भूखे और प्यासे रहने पर हमारी बॉडी के साथ क्या होता है, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। रोजा रखने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब 30 दिन तक इंसान के खान पान में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है तो हमारे शरीर के अंदर भी काफी बदलाव देखे जाते हैं। ये बदलाव हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। साइंस में कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया है, जिसका इलाज रोजा रखने से ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि शुरुआत में जो हम आपको बताएंगे वो तो आपको हैरान करेगा ही, मगर आखिरी में जो हम बताएंगे उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, रोजा रखने के पहले 2 दिनों में शरीर के अंदर काफी बदलाव देखे जाते हैं। जब पहले दिन इंसान दिन भर कुछ भी नहीं खाता और पानी भी नहीं पीता, तब बॉडी का ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है और शुगर का टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ब्लड फ्लो भी धीरे पड़ जाता है और नर्व से ग्लाइकोजन हार्मोन रिलीज होने लगता है। दोस्तों, अब इन सब का नतीजा भारी भरकम वीकनेस के तौर पर देखा जाता है। कई लोगों के सिर दुखने लगते हैं, चक्कर आने लगता है और मुंह से महक भी निकलने लगती है। ये सब कुछ 2 दिनों तक भूखे रहने पर होता है। अब इसके बाद जब तीसरे दिन भी कुछ नहीं खाया जाता है तो 3 से लेकर 7वें दिन तक शरीर में और भी ज्यादा बदलाव देखे जाते हैं। दोस्तों, जब भी हमें भूख लगती है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो हमारे पेट में अजीब सी मरोड़ होती है। पेट जलने लगता है, जो कि हमसे सहा नहीं जाता और हम जल्दी से कुछ खा लेते हैं। मगर जब आप रोजा रखते हैं और आपको भूख लगती है तो आप कुछ भी नहीं खा सकते। ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देती है। 2 दिन भूखे रहने के बाद जब तीसरा साथ है और 5 दिन तक बॉडी के अंदर फिर से कोई खाना और पानी नहीं जाता तो बॉडी के फैट्स पिघलने लगते हैं। किसी भी बॉडी को सस्टेन करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, मगर जब बॉडी के अंदर पानी जाता ही नहीं तो ग्लूकोज की कमी को दूर करने के लिए अंदर के फैट्स ही ग्लूकोज का काम करने लगते हैं। इसके इस एक्ट में स्किन मुलायम और चिकनी हो जाती है। दोस्तों, साल भर में हम हर रोज दिन भर ना जाने क्या क्या खाते रहते हैं और हमारा इंटेस्टाइन उसे पचाने का काम करता रहता है। मगर जब हम रोजा रखते हैं और कुछ भी नहीं खाते तो हमारा इंटेस्टाइन काम नहीं करता, उसे छुट्टी मिल जाती है। 7 दिन तक बॉडी का ये हाल हो जाता है और अब उसके बाद जब 8वें दिन भी रोजा रखा जाता है और बॉडी के अंदर खाना नहीं जाता तो वो अपने अंदर मौजूद डेड सेल्स को खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, 8 से लेकर 15 दिनों के बीच बॉडी सुस्त हो जाती है। फिजिकली और मेंटली दोनों में हल्कापन महसूस किया जाता है। बॉडी के अंदर के सभी डेड सेल्स खत्म हो जाते हैं और इस प्रोसेस में कीमोथेरेपी का काम हो जाता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कीमोथेरेपी, जिसे कैंसर बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
रोजा रखने पर वही थेरेपी बॉडी को ऑटोमेटिक मिल जाती है। 15 दिन तक जब बॉडी को रोजाना 15 घंटे तक कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं मिलता तो वो भूखे रहने का आदी हो जाता है। शरीर में भूख लगने पर बहुत तकलीफ होती है, मगर 15 दिनों के बाद भूख का दर्द खत्म हो जाता है। अब बॉडी को भूख और प्यास सहने की आदत हो जाती है। अब बचते हैं 15 दिन और, यानी कि 16 से लेकर तीसरे रोजे तक का समय। इस दौरान शरीर के अंदर पूरा का पूरा बदलाव हो चुका होता है। हमारा हाजमा यानी कि इंटेस्टाइन सही हो जाता है। काफी समय के बाद इंटेस्टाइन को आराम मिलता है, तो उसमें अगर किसी भी तरह की खराबी होती है तो वो बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने से ठीक हो जाता है, यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होने लगता है। लंच में मौजूद डेड सेल्स और बैक्टीरिया को बॉडी खाना शुरू कर देती है, जिसके इफेक्ट में सांस ताजगी के साथ आने लगती है और बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी खराब सेल्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है और हमारा दिमाग तेज काम करने लगता है। याददाश्त स्ट्रांग हो जाती है। शरीर में देखा जाए तो नाड़ी और टांगों में अजीब सा तनाव महसूस होता है। ये सब कुछ हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने का नतीजा होता है। इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगता है और बॉडी को सस्टेन करने के लिए जो भी जरूरत होती है वो खुद ही प्रोड्यूस करने लगता है। ऐसे में अगर आपको पहले से कोई चोट लगी हो तो वो भी उभर आती है और दर्द बढ़ जाता है, मगर फिर वो बिना दवाई के ही इम्यून सिस्टम की मदद से जल्द ही ठीक हो जाती है। दोस्तों 2016 में जापान के जाने माने डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी को कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या इलाज ढूंढ लिया, तो उन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज नहीं बल्कि कैंसर से बचने के लिए तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जब हमारे शरीर के अंदर खाना नहीं जाता है और वो भूखा रहता है तो बॉडी के अंदर मौजूद डेड सेल्स ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है। बॉडी के अंदर भी जितने टॉक्सिक सेल्स और टिश्यूज होते हैं बॉडी उसे कंज्यूम करने लगती है। ये एक थेरेपी जैसा है जो कैंसर जैसी बीमारियों को रोकता है। 30 दिनों तक जब कोई रोजा रखता है और उसके शरीर के अंदर लगातार खाना नहीं जाता है तो उसके अंदर भी ये थेरेपी ऑटोमेटिक होने लगती है जो उसे कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। तो दोस्तों ये थे रोजा रखने के कुछ फायदे। इसी तरह से कई धार्मिक चीजें जो भगवान के द्वारा हमें करने को कही जाती हैं, वही साइंस भी करने को कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च के हिसाब से वो काम हमारे शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए मगर ऊपर वाले के करिश्मों के आगे छोटा ही पड़ जाता है। दोस्तों रोजा रखना, व्रत रखना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, प्रेयर करना, सब कुछ अलग अलग तरह से हर धर्मों में बताया गया है, मगर सबका नतीजा एक ही निकलता है। भले ही इस दुनिया में लाख धर्म हैं, मगर जब सभी धर्मों की नींव को देखा जाता है तो उसमें इंसानों के सही तरीके से जीने को ही आप देखेंगे। इंसान धर्म के असली मायने को भूल जाता है और भटक कर विवादों में फंस जाता है। धर्म में बताए गए पाठ को मानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर वही हमारा असली कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई सारी बातें आप समझ गए होंगे। यदि आपके मन में किसी भी तरह के सवाल मौजूद हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपसे हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्त मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।